प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.5 करेंगे। इस प्रश्नावली के सवाल करने से पहले हमें कुछ विभाजन के रूल समझेंगे। सबसे पहला रूल है, यदि कोई संख्या किसी संख्या से होती है तो उस संख्या, जैसे ये अंडरलाइन किया मैंने, उस संख्या के गुणनखंड भी दी गई संख्या को विभाजित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 18 है, 18 को 6 विभाजित करता है। ठीक है, 18 6 से विभाजित हो जाता है। जैसे 18/6 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 6 के जो गुणनखंड है वो भी 18 को विभाजित करेंगे। जैसे 6 के गुणनखंड है 1, 2 और 3 और 6। ठीक है, तो ये सारे गुणनखंड हैं जो ये भी 18 को विभाजित कर देंगे। रूल नंबर 2, यदि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए, चलो लिख देता हूं पहले, यदि कोई संख्या 2 अभाज्य संख्याओं से 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 80 है, संख्या 80 जो है वो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है। तो वह जो 80 संख्या है 4 और 5 के गुणनफल से भी विभाजित होगी। यानी 4 और 5 का गुणनफल क्या बना? 4 गुणा 5 20। तो 80 है जो 20 से भी विभाजित होगी। हाँ, यहां पर ध्यान देने योग्य है, 4 और 5 सह अभाज्य है, यानी इनका कोई भी एक गुणनखंड कॉमन नहीं है। यदि ये सह अभाज्य ना होती तब ये रूल लागू नहीं होता। जैसे 36, 4 और 6 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित होती है।
जैसे 36 को 4 से भाग करें 9, ठीक है, 36 को 6 से भाग करें 6 आ जाएगा। लेकिन यह संख्या क्योंकि 4 और 6 दोनों सह अभाज्य नहीं है, दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है 2, 4 और 6 का दोनों का गुणनखंड कॉमन है, वो है 2। तो ये यहाँ पर ये वाला रूल लागू नहीं होगा। देखो आप 4 और 6 की गुणा करके देखते हैं, 4 गुणा 6 24। तो 36 जो है 24 से विभाजित नहीं होता। रूल नंबर 3, यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं तो उन दोनों का जोड़ और उनका अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 16 और 20 लेते हैं, ये दोनों जो है 4 से विभाजित हो जाती है। तो इन दोनों का जोड़ यानी 16 प्लस 20 36, वो भी 4 से विभाजित होता है। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर भी 4 से विभाजित होगा। इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं, जैसे 20 घटा 16 4, तो 4 यह भी 4 से विभाजित होता है। आप कुछ अन्य उदाहरण लेकर भी आप इसको चेक कर सकते हो। अब हम प्रश्नावली 3.5 के सवाल करते हैं। पहला सवाल है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाजित होती है। रूल नंबर 1 के अनुसार 3 के जो गुणनखंड है उसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो इसके गुणनखंड बनेंगे 3 और 1। तो ये यहाँ पर लिखा है ना 9 से विभाजित होती है, तो ये पहला भाग हो गया असत्य। तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, जरूरी नहीं है। तो पहला भाग हो गया असत्य। दूसरा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाजित होती है। तो रूल नंबर 1 के अनुसार 9 के जो गुणनखंड है वो उस संख्या को विभाजित करेंगे। 9 का एक गुणनखंड है 3, तो दूसरा भाग सत्य है। तो यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो वह 3 से विभाजित होगी। तो ये सत्य है, पहला असत्य, दूसरा सत्य। तीसरा भाग, यदि कोई संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होगी। तो 18 से विभाजित हो रही है, तो 18 के जो गुणनखंड है वो 3 और 6 दोनों ही 18 के गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि यह 3 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो तीसरा भाग भी सत्य है। चौथा भाग, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित है तो वह 90 से भी विभाजित हो जाएगी। रूल नंबर 2 के अनुसार 9 और 10 जो हैं दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि वह 90 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये सत्य हुआ। इसका ई भाग, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ये असत्य है। असत्य कैसे है? जैसे अपन दो संख्याएं ले लेते हैं, एक तो जैसे 8 और 15 लिया, तो इसमें ये दोनों सह अभाज्य हैं, मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड साझा नहीं है, लेकिन ये दोनों ही
अभाज्य नहीं है। ये भी अभाज्य नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, ठीक है। 8 2 से हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। तो 8 और 15 का एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये दोनों सह अभाज्य तो हैं, लेकिन इनमें से ये दोनों ही अभाज्य नहीं है। सम नंबर F, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं इसके गुणनखंड से तो विभाजित हो सकती हैं, लेकिन 8 से नहीं हो सकती, तो ये असत्य हो गया। तो F संख्या असत्य, ये भी असत्य था, ठीक है। सम नंबर पार्ट नंबर G, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं इसके गुणनखंड है से विभाजित होगी रूल नंबर 1 के अनुसार। तो 4 भी इसका गुणनखंड है 8 का, तो 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये सत्य है। H भाग, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो ये रूल नंबर 3 में हमने सीखा है, तो ये सत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो ये जो आई भाग है ये असत्य आएगा। योग को विभाजित करने के बाद उन दोनों संख्याओं को अलग अलग करना, विभाजित करना जरूरी नहीं है, तो आई भाग असत्य है। जैसे 27, 12 और 15 का जोड़ 27 है। 27 को 9 विभाजित कर देती है, 9 है 27, लेकिन जो 9 है ना तो 12 को विभाजित करता है ना ही 15 को विभाजित करता है। यानी यदि कोई संख्या योग को विभाजित करे तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित नहीं करेगी, जरूरी नहीं है ये। सम नंबर 2, यहाँ पर संख्या 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी आपने ये जो क्वेश्चन मार्क वाली है वो बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर ये 60 है, जैसे इसके गुणनखंड वृक्ष बनाया गया है। पहले भाग में 6 गुणा 10, यानी इन दोनों की गुणा करके 60 बन जाएगा, यानी 6 और 10 इसके गुणनखंड हैं। अब 6 के भी आगे गुणनखंड बनाने हैं, तो इन दोनों की गुणा करके ये 6 के बराबर आना चाहिए। तो 2 गुणा, तो सीधा आंसर है इसका 3। 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 है, 10 का 5 गुणा कितना बनेगा 10 बनाने के लिए, 5 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना। सम नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता। कोई भाज्य संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो उसमें वह संख्या खुद और एक और वह संख्या, इसको हम गुणनखंड में शामिल नहीं करते। जैसे मान लीजिए 15 है, तो 1 और 15 तो इसके गुणनखंड ये माने ही गए हैं, तो इसलिए इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं शामिल करते। सम नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो बनेगी 4 9, तो ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की नहीं हो सकती, फिर 5 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है, तो हम इसके गुणनखंड बनाएंगे।
तो पहले ये हमने दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे चेक करने हैं इसके। तो पहले हम 2 से ये डिवाइड नहीं होगा पूरा क्योंकि इकाई का अंक 9 है 2 वाले रूल में। अब 3 ये अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, इसको 3 से भाग कर देंगे। अब फिर दोबारा से ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ये अंकों का जोड़ 4 बन गया है, अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 5 पर भी चेक करेंगे, 5 से विभाजित नहीं होता। फिर 7 पर चेक करना है, इसको 7 से भाग देकर देखना पड़ेगा आपको, तो ये 7 से पूरा विभाजित नहीं होता है। उसके बाद 11 वाला रूल हमें पता है, जब बिंदु वाला 1 और 2 हो गया, ये 2 इधर वाला भी 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घटा 0, इसका मतलब ये 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हमने 11 से विभाजित करना है। 11 एकम 11 ऊपर से 1 लाए, 11 0 0 ऊपर से नेक्स्ट 11 एकम। तो ये भाग ध्यान से करने वाली होती है, तो 101 बन जाएगा। उसके बाद ये 11 से द्वारा से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद 13 से नहीं होता, 17 से भी नहीं होता, तो अब ये आगे किसी से विभाजित नहीं हो रहा है 101। तो इसके गुणनखंड बन गए 9999 बराबर 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सम नंबर 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। जैसे पिछले सवाल में हमने किया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? जब भी सबसे छोटी संख्या लिखनी है हमने, तो अब एक एका लिख लो और पीछे 4 जीरो लिख दो, तो ये 5 अंक बन जाएंगे। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी नहीं होगी 5 अंकों वाली, फिर 4 अंकों वाली बन जाएगी। तब हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। पहले 2 से भाग कर देंगे 5000, फिर 2 से 2500, फिर 2 से हो जाएगा ये। अब देखो ये पीछे इकाई का 5 आ गया है, तो अब 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब दोबारा से 5 से विभाजित हो जाएगा, अब फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख देना है 10,000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 5 कितने बारी आए हैं, एक लास्ट वाले भी लिखेंगे, तो 4 बारी 5 आ गए हैं। तो इस तरीके से आपने ये सवाल करना है। सम नंबर 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसे आरोही क्रम में लिखिए। तो 1729 सम नंबर 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम 2 से शुरू करना है हमेशा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे हमने चेक करने हैं। पहले हमने 2 से नहीं होगा, 3 से अंकों को जोड़ करके देखते हैं। 9, 11, 17, 18, 19, 3 से भाग नहीं होगा, 5 से भी नहीं होता। 7 से चेक करते हैं इसको, 1729 को हम 7 से भाग देकर देख लेते हैं।
हाँ, तो ये 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से भी चेक कर लेते हैं इसको, 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो दोबारा से चेक करने पर ये पता चलता है कि ये नहीं होता। उसके बाद 11 से चेक करेंगे, नहीं होगा। अब 13 से, तो 247 को हम 13 से भाग देखते हैं। तो ये 13 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 19 आ गया। तो इसके जो 1729 के जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, 1729 7 गुना 13 गुना 19, तो ये गुणनखंड है 1729 के। इन्होंने रकम में एक चीज़ और पूछी है, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में कोई संबंध है तो लिखिए। तो देखो, इनमें जो अंतर है वो 6 का आ रहा है। तो दो क्रमागत गुणनखंडों में छः का अंतर है, तो ये आपने बता देना है। तो 6 का अंतर है, तो यहां पर आ रहा है ये। सम नंबर 7, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, हमने लिख लेनी है। कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं, जैसे 2, 3, 4, तो आप अपनी मर्जी से कुछ मर्जी ले सकते हो। और फिर ये चेक करना है कि क्या ये 6 से विभाजित होता है। तो इनके गुणनफल कर लेते हैं। 2 3 6, 6 चौके 24, 6 से विभाजित होता है। तो कुछ और भी लिखते हैं, 5 गुना 6 गुना 7, कुछ मर्जी आप लिख सकते हो। आपने 1-2 उदाहरण लिख लेने हैं। जो 210 बनता है, 210 को हम 6 से विभाजित कर लेते हैं। तो हमने 2-3 उदाहरण लेकर हमने ये बता देना है कि कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं लिखो, उनका गुणनफल होगा जो वो सदैव 6 से विभाजित होता है। तो अगला है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर कथन को सत्यापित कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित। कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या लेंगे, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली, जैसे 3 और अगली विषम संख्या 5, इनका जोड़ करते हैं। 3 + 5 8, तो 8 4 से विभाजित होता है। तो उत्तर आएगा हाँ। इसी प्रकार आप 1-2 उदाहरण लेकर और बता सकते हो। तो कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं लें, उनका जोड़ हमेशा 4 से विभाजित होता है। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं? सम नंबर 9 में आपने बताना है कि किस में अभाज्य गुणनखंड है। जैसे पहले में 24 है, 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला नहीं आएगा। दूसरा 56 है जो 1 7 2 2 2, तो यहाँ पर ये सभी 7 14 28 56, तो यहाँ पर सभी संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये सही है बी भाग में। सी भाग में 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, तो ये भी सही है।
तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं, 2, 5 और 7। और चौथे भाग में 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 9। यहाँ पर 9 है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भाग आप बी और सी दोनों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अगला 10वां सवाल, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 45 से विभाज्य है। तो 45 है जो ये चेक करना है कि 25,110 45 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहां पर इन्होंने हिंट भी दे रखा है 5 गुणा 9। 5 और 9 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि कोई संख्या 5 और 9 से विभाजित होगी तो वह 45 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है कि क्या 25,110 5 से विभाजित होती है या नहीं, क्या 9 से विभाजित होती है कि नहीं। जो 25,110 है ये इसका इकाई अंक 0 है, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और अब 9 से भी चेक करते हैं। 9 वाला रूल क्या था, अंकों का योग करना। हमने इसके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, अतः 9 से विभाजित होता है, यह 9 से भी विभाजित पांच और 9 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अतः ये जो 25,110 है 5 और 9 के गुणनफल यानी 25,110 है जो 45 से भी विभाजित हो जाएगी। सम नंबर 11, 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो क्या यह 6 से भी विभाज्य है। तो 2 और 3 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल 6 है, तो 18 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 4 और 6 दोनों जो इसी प्रकार संख्या कोई संख्या मान लीजिए वो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो वह 4 और 6 की गुणनफल 24 से विभाजित होगी। तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 और 6 जो है दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। 4 और 6 दोनों का एक सार्वत्रिक गुणनखंड है 2, तो 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसी कारण 24 से विभाज्य नहीं होगी। अगला है सम नंबर 12, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। 4 अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी अभाज्य संख्या है 3, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 7। इन सभी को गुणा कर दो तो जो संख्या आएगी वो 2, 3, 5 और 7 दोनों सभी से विभाजित हो जाएगी। तो यानी 6, 56, 30, 210। तो 210 एक ऐसी संख्या है जो जिसके जो गुणनखंड है 2, 3, 5 और 7 हैं, और ये सबसे छोटी संख्या होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ समझना हो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।